Hello viewers, welcome back to my channel. This is Varsha and hope you all are well. So today I would like to talk about one question which asked by my one of viewers. So I wanna tell the answer, okay? So her question is how to learn English and how to become fluent. So I'm having a little bit fever and cough and cold, so please don't think too much, okay? My voice is not like before, but I wanna give the answer, and so that's why right now I'm making this video. So without any further delay, let's get started. So it's been 1.5 years when I started to learn this language and when my journey started, okay? So I want to tell you about how we learn this language. So first, like there is some pillars to learn this language, okay? First, I want to talk about some good things that definitely help you a lot to learn this language. First is belief. Belief is must, because when we start this journey, that time it's happened always with us, like we are not having belief on ourselves, and like we start, and after some time we thought this is not my cup of tea, I'm not able to speak, I'm not able to learn. So you need first to have some beliefs on yourself, because this thing give you the way to walk more, okay? First is belief. Second is persistent, means dradata. You have to work hard, okay, daily. Don't think and don't consider to yourself it's a cup of tea. No, it's not a cup of tea. It will take a lots of time, because this is a language, okay? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और हम लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और इसके लिए हमें परसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दृढ़ होना, यानी अपनी चीज़ पे कि यानी रोज़ मुझे ये करना है, रोज़ मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया यूज़ करना है, ओके? सो ये दो पिलर बहुत ज़्यादा मस्ट है आपके लिए, बिलीव एंड परसिस्टेंट, टू लर्न दिस लैंग्वेज. After that, I want to tell you 4 pillars which is really most important, and you should follow these 4 pillars if you are learning this language and if you want to speak fluent. So 4 pillars is LSRW. LSRW means listening. Because when we were child, so that time जब हम छोटे थे तो हमने क्या किया, हमने सुनना शुरू किया. जो भी लैंग्वेज आज हम बोल पा रहे हैं ये उसी वजह से, क्योंकि हम पहले सुनते थे, यस, और फिर हमने बोलना स्टार्ट किया. सो S मीन्स स्पीकिंग. सो जो भी आप नया सीख रहे हैं, जो भी आप नए वर्ड्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी आपको यूज़ करना है. LS मीन्स स्पीकिंग. R मीन्स रीडिंग. अब जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम रीडिंग करना भी सीखते हैं, तो हम वहाँ से क्या कर देते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और रीडिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड अ लॉट्स ऑफ थिंग एंड लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो. यानी बहुत सारे लोगों को समझने में और बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है. अब आया W. So W means writing. Writing is also must to speak this language. अगर आप ये लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपको राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी आप जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको उसको डेली नोटबुक पे लिखना है. वो राइटिंग जो रहेगी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंट, टू बिकम फ्लुएंट. और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें लोग टॉपिक्स देते हैं और बोलते हैं इस पे बात करो, बट क्या होता है, अगर आपको वो टॉपिक ही नहीं पता तो आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे.
तो राइटिंग उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड कुछ मेरे पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं और बताना चाहूँगी आप लोगों को। ये लैंग्वेज एक लाइक समुद्र जैसे है, जितना आप इसमें जाते जाओगे उतनी ये ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये मत सोच के बैठिए कि ये 6 महीने का काम है या 3 महीने का काम है। नो, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। एंड अगर आपको अपने, और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सो यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट, ओके। दिस इज़ अ लैंग्वेज, समटाइम वी डू सम मिस्टेक, वी मेड सम मिस्टेक्स, सो वी आर ह्यूमन एंड वी आर एबल टू डू। सो डोंट वरी अबाउट पीपल। सबसे बड़ी थिंग है, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। ये एक टिप है जो मेरी तरफ से पर्सनल टिप है कि जो मैंने खुद फॉलो की। मत सोचो कि यार यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमेशा ये होता है, लोग सोचते हैं अरे मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो मैं कैसे इंग्लिश में बात करूँ। नो, या मैं कोई मिस्टेक कर दूँ। नो, डोंट थिंक अबाउट पीपल, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि ये लैंग्वेज है एंड बगैर बोले आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, ओके। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं, तो मैं एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहूँगी। लाइक 2 मेन प्लस है। फर्स्ट है बिलीव एंड परसिस्टेंस। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा और दृढ़ रहना पड़ेगा अपने वर्क पर, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर, and after some time it will definitely help you a lot. There is 4 plus to improve your language, to improve your English, okay. LSRW, please always follow this 4th thing. It's really too hard, but it's not like a rocket science. It will take just some time, okay. So if anybody is beginner and they are having a lots of question, definitely this video help them a lot. So please, if you like this video, so don't forget to share, comment and subscribe my channel. So we will meet next video. So bye bye friend.